स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है फायर क्रैकर्स के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी दिवाली आ रही है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर हो जाए या फिर इस अपने पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा। उससे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अगर हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा की बात करें तो जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंटल के सेक्शन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि अब दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ सभी जगहों पर मतलब पूरे स्टेट्स में जो बैन है फटाखों पर, जो फायर क्रैकर्स है उन पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो भी पूरी शामिल है। मतलब लगभग पूरे देश में अब जो फायर क्रैकर्स है उस पर बैन लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो पूरा मामला क्या है, ठीक है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू स्टडी वाला। तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पहले कि दोनों ही आर्टिकल्स में क्या लिखा है आज के द हिंदू पेपर में, और यह समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मेनली कहना क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो दिल्ली है और उसी के साथ साथ जितने हमारे स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी भी उसमें शामिल है, इन सभी में पूरे तरीके से क्या होगा, जो रूल है वे फॉलो होगा और जो बैन है वे लगाया जाएगा। उसके बाद जो बेंच है किसकी, जस्टिस ऑफ एएस बोपाना और एमएम सुंदरेश की, उनका कहना है कि जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिसमें नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है और उसी के साथ साथ जो एयर पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। ठीक है, उसके बाद इनका ये भी कहना है कि पूरे स्टेट के साथ साथ राजस्थान में भी स्ट्रिक्टली जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी राजस्थान में दिवाली शादियों का भी सीज़न है। तो दिवाली के साथ साथ आगे वाले समय में भी पूरे जितने भी क्रैकर्स है उसके ऊपर बैन लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये जो जितने भी रूल्स हैं ये सब क्या करने के लिए किए गए हैं, ये स्टेप्स है मिनिमाइज द एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन नॉट ओनली फॉर फेस्टिवल सीजन, उसके साथ साथ आगे वाले जो सीजन है जैसे कि शादियों का सीज़न अभी आने वाला है और अभी लगभग चल ही रहा है, तो उन पर भी इन चीज़ों को क्या करना है, स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना है। उसके बाद ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी जो फटाके हैं इनका जो उपयोग है मेनली ये बच्चे कम करते हैं, है ना। इनका ये कहना है कि बच्चे लोग कम करते हैं। जो एक एज है ना, मतलब लगभग जो 20 से लेकर 30 तक की जो एज है इनके लोग इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने क्लेरिफाइड किया है कि बच्चों से कम जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये सब चीज़ों का शौक होता है। उसके बाद ये भी कहा है कि वे चाहते थे, जैसे कि पिछले कुछ सालों में क्या होता था कि एक टाइम लिमिट लगा दी जाती थी कि 10:30 बजे के आसपास आप उसके बाद आप फटाके नहीं फोड़ सकते हो, मतलब 10:30 बजे तक का टाइम दिया जाता है। लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सब चीज़ें भी वे उनके ध्यान में थी, पर ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 10:30 के पहले की बात होती है तो लोग क्या करते हैं, 10:30 के पहले पूरे फटाके को ख़त्म करने की कोशिश में क्या करते हैं और ज़्यादा फटाके फोड़ते हैं और 10:30 बजे वे ख़त्म तो कर देते हैं, पर इससे कोई मतलब नहीं आता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको पूरे स्टेट में और पूरे देश में लगभग बंद करने की चीज़ है। ठीक है, फिर तो अगर हम लोग आगे देखें तो 2018 में आपको पता है कि एक आदेश दिया था अदालत ने, और वहाँ पर ये कहा था कि केवल आप जो हरित फटाके हैं जैसे कि जो ग्रीन क्रैकर्स है उनको फोड़ सकते हो, और वे अब क्या होगा, उसके बाद उसकी जो बिक्री थी उसकी भी अनुमति थी, तो अब ये जारी रहेगा और इसके शीर्ष मंगलवार को इसके जो पूरे देश में ये सब चीज़ें क्या होंगी, लागू होंगी। ठीक है, उसके बाद हम एक और बात देख लेते हैं कि अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जो बेरियम से बने फटाकों पर प्रतिबंध है उसका वास्तविक भावना के साथ सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मतलब यही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी फटाके बेरियम के साथ बनाए गए हैं उसके ऊपर जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और वे किसी भी तरीके से उपयोग में न लाया जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वे मेनली क्या होते हैं। तो देखो ये जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वे लो साउंड होते हैं, मतलब इनकी जो आवाज़ होती है थोड़ी कम होती है, और ये जो लाइट इमिशन है वे भी इनका क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन होती है इसमें, जो कि 30 से 35% होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब चीज़ें इसमें क्या होती है, इसमें थोड़ी सिग्निफिकेंट अगर देखें तो रिडक्शन होती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो
व्हाट आर द रिड्यूस इमिशन फायर क्रैकर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, जो क्रैकर्स होते हैं उसमें जो ऐश होती है ना, वे नहीं होती है। उसके बाद पर्टिकुलर मैटर रिडक्शन जो कि हमने देखे 15 से लेकर 20% तक वे होती है। उसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो कंटेंट रेगुलेटेड यूज़ ऑफ चारकोल का भी यूज़ इस तरीके से किया जाता है। तो ये सब चीज़ था और ये पूरे आर्टिकल्स का ये था। और जो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल है उनके हिसाब से आप ग्रीन क्रैकर्स है, हरित पटाखे, उनका उपयोग कर सकते हो। आगे जो भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आती है, आर्टिकल्स आते हैं तो हम आपके साथ इसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।